हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। दोस्तों फाइनली वो ऐलान आ गया जिसका था काफ़ी अरसे से इंतज़ार कि भाई वो प्रेडिक्शन थी कि भाई मोहसिन नकवी बनेंगे एसीसी के प्रेसिडेंट। और आज फाइनली वो कहते हैं मोहर लग चुकी है और आज वो ऐलान आ गया है। भाई पाकिस्तान इस टाइम के जो मेंबर है ना, पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो बन गए हैं एसीसी के प्रेसिडेंट। और आज से वो अपने ओहदे भी संभाल सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अब एक और बात भी आ गई है, वो ये है कि इंडिया को इस न्यूज़ के बाद लग तड़का गया है, क्योंकि भाई 2025 का एशिया कप 2025 आ रहा है, T20 वेरिएंट। वो भी इंडिया होस्ट करने के लिए बेताब है। लेकिन जो इंडिया ने किया है इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के साथ, क्या पाकिस्तान लेगा उसका बदला? इंडिया को यही है डर। वो वैसे इंडियन बोर्ड मेंबर्स भी परेशान है इस बात से। तो भाई इंडिया को ना इस फैसले के बाद वो अपनी करनी याद आ रही है कि हमने पाकिस्तान के साथ किया क्या है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या पाकिस्तान अब उसका बदला लेगा? तो भाई काफ़ी हद तक पाकिस्तान इसके अंदर कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट उठा के जो फाइन आ रही थी, पहले न्यूज़ भी आ रही थी कि भाई पूरा टूर्नामेंट उठा के दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए। बिकॉज ऑफ कि बार बार जो ट्रैवलिंग होगी टीमों की, उस वजह से टीमें परेशान होगी और वो टूर्नामेंट के अंदर वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक हो गया। जैसा कि हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया की वजह से टीमें दुबई, दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई घूमते रही हैं, जिसकी वजह से उनका वो किल्लत थकावट भी थी सफ़र की, जिसकी वजह से वो मैच प्रॉपर नहीं खेल पा रहे थे। और उन्होंने इस बार शिकायतें भी की थी, भाई इंडिया की ही वजह से हमने ये टूर्नामेंट बड़ा मुश्किल से गुजारा है और इंडिया को इसका एडवांटेज मिला है। ठीक हो गया। अब ये न्यूज़ सुन के अब ये चीज़ें आ रही थी कि भाई अब एशिया कप जो आ रहा है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान तो इंडिया अब जाएगा नहीं 4-5 साल के लिए। पाकिस्तान ने कोई कोई भी टूर्नामेंट वहाँ पे अब नहीं खेलना। तो अब जहाँ पे एशिया कप आ रहा है उसको उठा के दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए या श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो टीमें होंगी वो सारी इकट्ठी एक जगह ही जाके एक कंट्री के अंदर रह लें और वहाँ पे मैचों को खेल लें। अब इंडिया को इस चीज़ का भी ज़हन में आ रहा है कि भाई अब हम जो मेज़बानी हमें मिली हुई है, क्या हमसे वो छीन ली जाएगी? जी हाँ जी, वो छीन ली जाएगी। ये तो मैं पक्की न्यूज़ कहने वाला हूँ आपको। अब क्योंकि नेहले पे दैला पाकिस्तान फेंकेगा और अब वहाँ पे वो चोट पहुँचाए जो जो पाकिस्तान ने बोला था कि भाई अब हम इंडिया को ना इनका जवाब पत्थर से अब लाज़मी देंगे। ठीक हो गया? तो अब वो जवाब देने का टाइम आ चुका है। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान अब ये चीज़ें करेगा। ठीक हो गया? अब बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब के पास इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 2 ओहदे भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पीसीबी चेयरमैन भी हैं। क्या अब वो एसीसी के भी ओहदा अपने पास रखेंगे या किसी और को वो सौंप देंगे? और ऐसा हो सकता है कि आप पास पहले ही कोई वर्क हो जो ओहदे कुछ मिले हों, आप उस अपनी जगह पे किसी और बंदे को भी भेज सकते हो, ये हो सकता है। और ये पहले भी हो चुका है, 2008-9 के अंदर भी हो चुका है। क्योंकि तब भी ऐसा था कि भाई हमारे जो चेयरमैन थे उनके पास ओहदे थे पीसीबी के अंदर, तो उन्होंने भाई बोला कि भाई अब जो आईसीसी का जो होगा ना वो चेयरमैन, वो हमारा मेरी तरफ से ये बंदा रिप्रेजेंट होगा वहाँ पे। ठीक हो गया? तो ऐसा पहले भी हो चुका है आईसीसी के अंदर, अब यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि बस इस टेन्योर के अंदर 2025-2027 के अंदर क्या पाकिस्तान को कुछ एडवांटेज भी होगा इस ओहदे के होने का या नहीं होगा? एडवांटेज अब ऐसे होगा कि पाकिस्तान अब ये होगा कि पाकिस्तान का नाम होगा। एक तो एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान का नाम होगा, पाकिस्तान इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराएगा और अच्छे तरीके से वो हैंडल भी कराएगा। और दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान जो मेजर टूर्नामेंट तो नहीं, जैसे कि अब एशिया कप 2025 आ गया। 2025 का जो एशिया कप 2027 का जो आ जाएगा, वो पाकिस्तान में चलो मेज़बानी ना ले सका। लेकिन उसका एक फ़ायदा होगा, उससे जो जूनियर टूर्नामेंट जो होंगे एशिया कप के, यानी एशियन क्रिकेट को से जो जूनियर टूर्नामेंट हो गए, वुमेन्स टूर्नामेंट जो आ गया, वो पाकिस्तान अपने पास रख सकता है। अब इन 2-4 सालों के अंदर जो पाकिस्तान के एशिया कप के जो इवेंट आएँगे छोटे, वो पाकिस्तान अपने पास रख लेगा। इसका फ़ायदा ये भी हो सकता है पाकिस्तान को। लेकिन मज़े वाली बात जो है ना वो यही है कि जो आज इंडिया के साथ हुआ ना, इस न्यूज़ को सुनने के बाद वो चीखें जो नज़र आ रही हैं मुझे, वो काफ़ी सातवें आसमान तक नज़र आ रही हैं। और मज़ेदार बात ये है कि पाकिस्तान का बंदा अब वो आईसीसी के अंदर चला गया। और होपफुली अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसके बाद आईसीसी के अंदर भी ये बन सकते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये भी हो सकता है। अब ये ऐसा नहीं होता कि पर्ची निकाल ली और नाम बन गया। ये एक पूरा प्रोसेस के तहत आते हैं और वहाँ से चलते-चलते फिर आगे बनते जाते हैं। और अगर देखा जाए आईसीसी के अंदर पाकिस्तान ने जो आईसीसी का जो लास्ट चेयरमैन बना पाकिस्तान का, वो ऐसे 2007-8 के अंदर बने। और इस चीज़ को अब माशाल्लाह से कितने साल हो चुके हैं, 15-17 साल होने वाले हैं। ठीक हो गया? अब पाकिस्तान के बाद दोबारा चांस आ सकता है। एसीसी के बाद आईसीसी का भी चेयरमैन पाकिस्तान का बन सकता है। और अगर पाकिस्तान का वहाँ पे बनता है तो इंडिया को और फ़र्क है।
और कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि भाई अब कुछ कहा जा रहा है कि जो इंडिया का 40% जो प्रॉफिट है आईसीसी के अंदर उसको कट करके 10% किया जाए, ताकि इक्वलाइज किया जाए, ताकि इंडिया को सारा प्रॉफिट इंडिया को ना मिले, बाकी सब टीमों को भी हिस्सा मिले। ठीक हो गया, क्योंकि जब से इंडियंस बैठे हैं आईसीसी के अंदर जाकर, जब एशियन इंडियन क्रिकेट काउंसिल बने, तब का जो उनका जो कहते हैं ना कि फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। जब से इनके असर और सूख आईसीसी के अंदर चले हैं, तब से इंडिया फ़ायदा उठा रहा है। बाकी सारे बोर्ड भी हैं, हालांकि मेहनत करते हैं, बड़े बड़े बोर्ड भी हैं, अच्छी अच्छी टीमें भी हैं इनसे, लेकिन क्या कहते हैं, फ़ायदा सिर्फ इंडिया को हो रहा है। अब वो बाकी बोर्ड्स ये बात कर रहे हैं कि वहाँ से 40% से कट करके 10% तक इसको इक्वलाइज किया जाए, ताकि सब टीमों को हिस्सा बराबर बराबर मिले। ये कि आज की वीडियो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या मोहसिन रफ़ी साहब आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या एशिया कप इंडिया से शिफ्ट करके दुबई में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। तो अभी तक नेक्स्ट वीडियो में बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।